लेट नहीं करते हैं बिल्कुल और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस वगैरह पुरानी चीजें हो गई ना। हाँ जो ठीक है लिखा ये क्या। हाँ चलिए लिखा दिए थे। अब क्वेश्चंस है तो पहला क्वेश्चन जो बनता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आपके पास ये है। एल जो है 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पीयर, ये है 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पीयर। इसका मतलब ये एल नहीं है आई होगा, ये करंट है, ठीक है। एम्पीयर है करंट होगा। और आर है 10 प्लस माइनस 0.5 ओम होगा, ठीक है। आपको फाइंड करना, फाइंड वी विथ एरर लिमिट। क्वेश्चन है फाइंड वी विथ एरर लिमिट। एक मैं करूंगा बाकी आप समझ जाएंगे, बोले हाँ या ना। ठीक ठीक। आई गिवन है आपके पास, आर गिवन है आपके पास। फाइंड वी विथ एरर लिमिट। आपको क्या निकालना है? वी यानी कि वोल्टेज है। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, 11 का बाब आ चुके हैं। क्या पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू, अरे हाँ ना, V इज इक्वल टू आई आर। और कल आपने पढ़ा था कि कोई भी अगर एरर वाली चीज है जो कि प्रोडक्ट में लिखी हुई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या उसको ऐसा लिख सकते हैं बताइएगा मुझे कि डेल्टा V अपॉन V, रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा V अपॉन V जब मल्टीप्लिकेशन होगा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ब्रैकेट में डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। मल्टीप्लिकेशन वाले यही था ना, ठीक है। अब वैल्यूज आपको पुट करनी है। यहाँ से मुझे मिला डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू, ठीक है। मुझे V बताना है एरर लिमिट के साथ। अब सुनिएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा आई कितना है 0.2 और आई कितना है 20 है ना। अरे आई 20 है ना, 0.2 ये एरर लिमिट के साथ लिखा गया है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, उसमें थोड़ा बहुत एरर होता है, ठीक है। और सुनिए डेल्टा आर कितना है आपके पास 0.5 और आर 10। ध्यान रखिए, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V प्लस माइनस डेसिमल हटेगा 0 बढ़ेगा 1/100 यानी कि 0.01 प्लस डेल्टा हटेगा 0 बढ़ेगा कितना आ जाएगा 0.05 यानी मैं कह सकता हूं कि डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.06 आया। अरे आया, ठीक। डेल्टा V अपॉन V मेरे पास कितना आ गया 0.06। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी है, क्या यहाँ से मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूँ? ये V वाली वैल्यू है ना। ये कितना हो जाएगा? V आई आर था, आई कितना है आपके पास 20 और R कितना है 10। तो V कितना आ गया 200। कितना आ गया? V की वैल्यू हम पुट कर दें तो डेल्टा V इज इक्वल टू 200 इंटू 0.06 और ये प्लस माइनस रहेगा आपके पास, ठीक है। 2 डेसिमल 2 जीरो को खिसकाएगा और इधर से आपके पास डेल्टा V की वैल्यू 12 आ जाएगी। बोलिए हाँ या ना? प्लस हाँ प्लस माइनस 12 कितनी आ गई? प्लस माइनस 12। तो मुझे क्या लिखना है? फाइंड V विद एरर लिमिट। अगर V को एरर लिमिट के साथ रखूंगा तो क्या मुझे मिलेगा कि जो V हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? V जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 200 प्लस माइनस 12। नहीं समझिए, सुनिए, ये करंट है। करंट 20 एम्पीयर आपकी फिक्स है, प्लस माइनस 2 एम्पीयर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। रेजिस्टेंस 10 एम्पीयर आपका फिक्स है, लेकिन प्लस माइनस 0.5 एम्पीयर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। फाइंड V विद एरर लिमिट। मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, तो जब करंट वेरी कर रहा है, रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो क्या वोल्टेज सेम रहेगा? वोल्टेज भी वेरी करेगा। वोल्टेज क्या करेगा? वेरी करेगा। वोल्टेज में भी कभी करंट कुछ जा रही है, करंट बढ़ गई, फिर करंट कम हो गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। V जो है वो वोल्टेज चेंज हो जाता है। अरे कभी करंट बढ़ती है, आपने देखा होगा फ्यूज हो जाता है ना। करंट कम करती है तो लोग कहते हैं वोल्टेज लो हो गया, होता है ना वही। तो करंट वेरी करेगी तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगा बढ़ेगा। इसी हिसाब से जैसे रेजिस्टेंस मतलब होता है रुका, मोटी तार है, आपने एक मोटा तार ले लीजिए, उससे एक छोटी सी बल्ब जोड़ दीजिए, ठीक है। मोटे तार से छोटा बल्ब जोड़िए और देखिए वो बल्ब बहुत ही डिम जलेगा, बहुत हल्का जलेगा, ठीक। वही पतले तार से छोटी सी लाइट को जोड़िए, देखिए बहुत तेजी से जलेगा। इसका मतलब मोटा तार है यानी रेजिस्टेंस ज्यादा, पतला तार है यानी रेजिस्टेंस कम। तो रेजिस्टेंस ज्यादा कम हो रहा है यहाँ पे, तो वोल्टेज में फर्क पड़ेगा ना, ठीक है। तो फर्क क्या पड़ेगा और मैं कैसे निकालूंगा इसको आप देखिए। तो V इक्वल टू आई आर होता है, मुझे पता है
एरर में मल्टीप्लिकेशन को मैं लिखता हूँ डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा i अपॉन i प्लस डेल्टा r अपॉन r। एरर ऑलवेज ऐड होते हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो। कल बताया था ना। अब सुनिए डेल्टा v अपॉन v आया मेरे पास वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद डेल्टा v बाय v की वैल्यू प्लस माइनस 0.06। v की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से v इक्वल टू आया, i कितना है आपके पास 20 और r कितना है 10, यानी कि 200 का वोल्टेज है, 200 का वोल्टेज है और उसमें चेंज कितना का हो रहा है प्लस माइनस 12 वोल्ट का चेंज हो रहा है। ठीक, वोल्टेज कभी प्लस 212 हो जा रहा है, कभी 180 रह रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं चीज़ों को। हाँ, हवा मिल जाएगी, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, आवाज़ जानी चाहिए इसमें, ताकि कोई वीडियो लेक्चर दोबारा देखे तो उसको नुकसान नहीं। देख लेंगे रिवीजन हो जाएगा इससे। और क्या, पहले वाला वीडियो डाउनलोड हुआ, आज चेकिंग लगाए हो जाएगा। यही वाला वही है, सेम रात को मिला तो बस पूरे 12 वोडाफोन वो देता है क्या? मंडे को तो आप निकलिएगा, तो मंडे को अपना 4 बजे घर से निकलिएगा, पता नहीं चलेगा 5 बजे कहाँ पे है, बैठे देख लीजिएगा। एक दिन में डिसाइड नहीं करिएगा, 3 से 4 दिन हर जगह बैठ लीजिएगा, ताकि आप लोग जाने लगे। जाने मन नहीं करता कहीं, इसीलिए जाना नहीं चाहते। मतलब ये इतना यहाँ पढ़ने उतना मजा नहीं आएगा। अगर हमारे जुगाड़ हो रहा है टीचर इतना मजा नहीं है, लेकिन समझ आने लगता है तो मजा ही मजा है, नहीं समझ आता है तो इंसान बैठा रहता है क्या चल रहा है। पुलिस में आपको क्लियर हो जाएगी, नंबर तो चाहिए नहीं। हाँ, नंबर तो चाहिए, है ना, ठीक है, इसको नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको बोलूँगा। बाकी केमिस्ट्री तो बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छा इसलिए दे रहे हैं। बाकी स्कूल खुले तो बच्चे लोग देखते हैं। हाँ, वही जरूरी है, बैच बन जाए। हाँ, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, यहाँ 15-20 उससे ज़्यादा है, ये भी सब कहीं छुट्टी मना रहे हैं। अभी कोई नहीं बोल सही है, अभी सब नहीं बोल रहे अरे क्या है, कभी छुट्टी में सब निकले घूमना है, ऐसे होता है तो बारिश होती है तो मच्छर निकलना शुरू होते हैं, यही होता है गर्मी छुट्टी वाला। अब तो जब ये स्कूल खुल जाएगा तभी लेकिन आपके नज़र में रहेंगे लोग तो काम हो जाएगा। हाँ, तो वैसे भी नहीं ज़्यादा नहीं है, वैसे पुराने ही होते हैं, क्योंकि 5 बच्चे रह रहे नहीं, पता चला था वो भी करवा गया कहाँ करवाए हैं? वो दोस्त था। अच्छा, आपसे कॉन्टेक्ट है उन लोगों का, क्या जो 5 बता रहे हैं? नहीं, नए बच्चे हम नहीं कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो वो कैसे आएंगे? अरे जब जाएंगे तो आएंगे, हमारे वैसे कोई रिवाइज में कोई नहीं है, सारे पुराने। अच्छा, कॉमर्स से, कॉमर्स में जल्दी ला सकते करके वो देर से मैं पीछे पड़ा है, पहले हमको पढ़ना है, हमें 10th में पढ़ना है, नहीं 11 पे नहीं मतलब 10th में पढ़ना था, तब नहीं पढ़ा, उसके फाइनल मार्क्स में पढ़ा नहीं। तो हम ये नहीं पढ़ रहे थे, तो भी नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, कॉमर्स में हमेशा उनको काफी सब्जेक्ट लगता है। कोई नहीं, फाइंड मास विथ एरर लिमिट, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो आप ट्राई करेंगे अभी, और उसके बाद मैं कराऊंगा इसे। तो फाइंड मास विथ एरर लिमिट, जैसे ही वाला कराया ना वैसे ही वाला करना है, मैं आगे
मतलब इसमें कुछ बात है। ये वाला ट्राई किए कि नहीं ट्राई किए? ये देखा 2-3 ऑफिस में स्टाफ में रहता है, गाड़ी आए तो समय लगता है। नीट वाले बच्चे थे, नीट का रिजल्ट आया ना आज, तो वही बच्चे थे अपना रबड़ बोल रहे। वो जो आया था 10 का है, आप उसको नहीं पहचान पाए क्या? नहीं इसमें किस क्लास में है? 12 पास आउट हुआ है इस बार। चलिए कोई नहीं, कोई गिवन रो डेंसिटी। अच्छा ये वाला वो ऐसे कह रहे हैं। हाँ, और डिवाइड रोने वाला रो था क्या? अरे वो ऐसे लिख के लाइक करे कम है यहाँ पे। अच्छा कट गई। अच्छा सुनिए इसको करते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज गिवन रो इज इक्वल टू 5 + -0.5 kg per meter cube एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 10 + -0.2 मीटर क्यूब। फाइंड द मास विद एरर लिमिट। ठीक है, आपको मास निकालना है तो मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, बहुत बढ़िया, क्या जवाब है आपका? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन नहीं होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। या सोच लीजिए संख्या में आप। अच्छा क्या होना चाहिए? जल्दी से क्या होना चाहिए? वॉल्यूम नहीं होना चाहिए ना, गलत है ना? अरे और क्या होता है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ही तो होता है। डेंसिटी जो है आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, आपको क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। तो यहाँ से मुझे मास क्या मिल जाएगा? ये क्या है? ये कहाँ से आया? अरे गलत लगा, फिर से गिरने लगा। ये गया अरे कपड़े पे। नहीं कपड़ा गंदा हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, धुल जाएगा। चलिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मेरा मतलब है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। रो इनटू वी हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर है? ये क्या लिखा है ये बताइए। ये रो हाँ का फार्मूला ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये पढ़ेगा। हाँ डेंसिटी को रो से डिनोट कर दिया बस, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, वही चीजें। तो मास क्या है? रो इनटू वी। ये कैसा है? मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है? ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या यहाँ से एरर लिमिट निकाली जा सकती है? क्या ये डेल्टा m अपॉन m इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा रो अपॉन रो प्लस डेल्टा v अपॉन v आया? ठीक, मुझे ये फाइंड करना है। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। रो कितना है? डेल्टा। डेल्टा रो कितना बताइए? डेल्टा रो 0.5 पे 0.5 और रो कितना है? 5 प्लस v कितना है? वॉल्यूम 0.2 और ये वाला v 10। यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस, ये हटेगा, 0 आएगा, कट के 0.1 आएगा 1/10 ही बचेगा ना। यहाँ से हटेगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02। कितना है? 0.02, क्योंकि एक डेसिमल पहले ही है, हटाएंगे तो 2 डिवाइड बाय 100 0.02। तो टोटल कितना आ गया आपके पास? प्लस माइनस 0.12। सही है ना? मैं मास फाइंड कर सकता हूँ, मास फाइंड कर सकता हूँ। मेरे पास वैल्यू आई डेल्टा m अपॉन m इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.12 है। फाइनल ना बोलिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर मैं मास निकालना चाहूँ तो मास मुझे क्या मिल जाएगा? रो कितना है आपके पास? 5, वॉल्यूम 10, यानी कि मास 50। तो मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा में मेरा आ जाएगा 50 इंटू 0.12 प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 12 5 जा 60 है ना? 12 5 जा 60। ठीक है, सुनिएगा, एक 0 डेसिमल इधर खिसक जाएगा, 60 में से यहाँ से सिर्फ 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो डेल्टा m कितना आ गया? 6 प्लस माइनस 6। तो क्या m की वैल्यू मैं बता सकता हूँ m कितना होगा एरर लिमिट के साथ? हाँ, 50 प्लस माइनस 0.66 आया? पक्का? ठीक है, नोट कर लीजिए। आपके पास क्या बताना है? इस बार है कि मतलब नहीं, इनको कोचिंग चाहिए थी ना। एक्चुअली ये लोग पढ़े आकाश में है ना। जब डायरेक्ट कोई आकाश में पढ़ लेता है तो उसको पैर पाताल पे नहीं पड़ता ना, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। तो आकाश में पढ़े अपने, उसके बाद चीज़ें समझ आई कि नहीं देखना चाहिए कहीं और, तो निकले। देखिए बच्चे एक्चुअली होता क्या है, ब्रांड के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जबकि उनको उस टीचर के पीछे जाना चाहिए जिस टीचर से उनको चीज़ें समझ आ रही हैं।
और वो क्वेश्चन लगा पा रहा हो। इसी को तो नहीं जहाँ भी मैंने पढ़ाना ही नहीं चाहता। हाँ वही चीज़ है ना। और आपको ये मैं बता दूँ, मैंने जैसे कोचिंग में मैंने कभी भीड़ नहीं करी, हालांकि डिस्ट्रिक्ट वगैरह भले ही है, लेकिन मैंने कभी भीड़ नहीं होने दी। लिमिटेड बच्चे ही रखे जो पढ़ने वाले हैं, बाकी लोग मैं निकाल देता हूँ। बाकी जैसे जो आ जाते हैं उनको निकालने में दूसरा तरीका होता है, कुछ कहता नहीं है कि वो अपने आप चले जाते हैं। जो चढ़ने का जिन्हें नहीं पढ़ना रहता है, हाँ जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो अपने आप हो जाते हैं। इसको नीट नीट तो कई अटेम्प्ट रहते हैं, इसमें फेल क्या है, उसमें कई अटेम्प्ट 12 पास हो गए, नीट देते रहिए अपना। जेई में अटेम्प्ट कम होते हैं, आपका मैथ्स जेई में अटेम्प्ट करना है, 12 में मौका मिलेगा अगले साल है, उसके बाद मौका मिलेगा बस निकालिए सर। हाँ नहीं देना पड़ेगा उसको। हाँ 12 में मौका मिलेगा, उसके बाद देना पड़ेगा। स्कूल क्या होगा, पढ़ते रहिए साथ में, निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। स्कूल भी लेना पड़ेगा ना। हाँ स्कूल तो लेना ही पड़ेगा। स्कूल यहाँ तो है नहीं, कहाँ नहीं। आपका स्कूल कहाँ है? अरे एनएल तो बुला है, एनएल जो है यहाँ ही मायना क्या 12 मतलब 12 पास होने के बाद तो अगर एग्जाम में फिर आपको कॉलेज मिलेगा, आपके नंबर के साथ आपको कॉलेज मिलेगा, उसमें आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, बिना मेहनत के कॉलेज नहीं मिलेगा। या बिना मेहनत के कॉलेज है तो आप 20 लाख 25 लाख तैयार किए, अगर है तो आराम से कोई भी बढ़िया कॉलेज आ ले सकते हैं। यहाँ तो है ही, जहाँ भी है, मतलब आप प्राइवेट कॉलेज लेके आप क्या पास मिलेगा तो अच्छा ही है, दूर मिलेगा तो the charge capacity is given down. अगला है आपके पास, अगला क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर find capacitance प्लस माइनस 0.6 हो जाएगा। हाँ 0.2 होगा, एक जीरो इसको ये 1.2 हो गया, 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, इसमें कोई 6.0 हो जाएगा तो 6 ही होगा। नीचे अच्छा अच्छा ये 0.6 लीजिएगा, हाँ ये 6 है ऐसे आपका, ठीक तो 50 प्लस माइनस 6। इस वाले को आप ट्राई करेंगे, इसमें मैं आपको दे दूँगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला है इसका V बराबर C/V। क्या लिखिए C बराबर Q/V होगा। जैसे कितना बड़ा बोलना मिल गया, आपका सवाल मिल जाएगा आपका कितना बड़ा कितना बोल लेते कम से बेहतर है 2 सीट खा जाए ऐसे ऐसे, और क्या चौड़ाई देख लीजिए। ये तो पूरा हाल है। हाँ अपने हिसाब से इतना ही बोलता है बोले बड़ा लंबा होगा उसका फायदा ये होता है, मान लीजिए छोटा छोटा होगा, ठीक हाँ इतना बनाते 2 सीटर खाती, फिर एक बनाते फिर 2 सीटर खाती, अभी क्या है ऐसे एक साथ देखिए 8 सीट इधर 8 इधर बड़ी बड़ी और ऐसे हो जाता है। इस वाले मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया, आपको एक मतलब है कि कैपेसिटर क्या होता है, जब आप 11th में 12th में पढ़ेंगे कैपेसिटर क्या होता है। आप ये Q चार्ज है, ये V वोल्टेज है, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, सेम इसी तरीके से करना है, कर डालिए इसको कर डालिए। ये रिलेटिव एरर के क्वेश्चन है, इसके बाद हम परसेंटेज एरर के क्वेश्चन देखेंगे। यही है, मोबाइल चार्ज नहीं है, दिक्कत हो गई।
मेरे वाली वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, इसमें पसीना वाला था, कल वाली वीडियो जो बनी देखिए, शॉर्ट्स में पड़ी होगी ना, शॉर्ट्स में पड़ा होगा वीडियो। क्या पूछ रहा है, कैपेसिटेंस? हाँ तो डिवीजन वाला लगा दीजिए, डिवीजन पूछा तो डिवीजन लगा दीजिए। एरर लिमिट मल्टीप्लिकेशन का हो चाहे डिवीजन का हो, दोनों सेम होता है, आपको पता है। ये सिर्फ सी का पहले निकाल मतलब सी की वैल्यू का है 30 हाँ 5 वो है, अभी वो वाला हाँ वो वाला निकाल लीजिए यार कैंसर। ये सब है आपको पहले चैप्टर में, ये शुरुआत करिए, ठीक है। अभी चलेंगे चलो अलग अलग तरीके की चीज़ें आप इसमें देखने को मिलेंगी आपको। बेसिक यही है बस, मेरा करेक्शन ये और क्या नहीं, एरर वगैरह है, उसके बाद वेक्टर्स है। एरर का वेक्टर से जब ये बेसिस पढ़ लेंगे तब वो पहले चैप्टर में इंटर करेंगे, जिसको काइनेमेटिक्स कहा जाता है। आपको इस नाम से मुझे पता, काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक। तो काइनेमेटिक्स हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, लगभग 1 महीने का समय लगेगा काइनेमेटिक्स पढ़ने में। और डिटेल में चीज़ें होती है, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर काइनेटिक्स पढ़ेंगे और फिर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। बड़ा है क्योंकि उसमें कई सारे पार्ट्स हैं और कई सारी चीज़ें उसमें आपको बताने देंगी, कई सारी लोगों को पढ़ाने में उनके लिए देखी नहीं मिला। हाँ यूट्यूब से समझाना नहीं कहा लिखते हैं यूट्यूब पे, मतलब जिनको पढ़ाना है उनके लिए वो एक ही दिन का काम है। हाँ हम लोग को पता है, नहीं तरीके समझा देंगे लोग। हाँ वो तो हम लोग को काम है ना, मुझे पता ही क्या है। जैसे मान लीजिए अगर यूट्यूब पे लाइव क्लास दे रहे हो तो डायरेक्टली, और कोई डायरेक्टली पढ़ा रहा है तो इतना समझ नहीं आता। अभी देखते हैं 2 लेक्चर तो पूरे टॉपिक कंप्लीट कर दिए होते हैं, उसमें सिर्फ लिखना है, आगे बढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद क्लास है ऐसे ही रहेगा ना। ये वैल्यूशन, हाँ ठीक है, मैं सही जा रहा है, ठीक है। हाँ आगे बढ़िया, बस आने वाला है आपका। चलिए अब इसको समझा देते हैं। आपने यहाँ तक कर लिया था बस, ठीक है। जब आप कर रहे हैं तो हम भी कर देते, फिर आपको समझा देते जहाँ से आप रुके हैं। सुनिए, तो C बराबर Q/V होगा मेरे पास, जहाँ से Q मुझे पता है 30 है, V मुझे पता है 6 है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो C कितना हो गया आपके पास
5 हो गया। डेल्टा सी अपॉन सी ये होता है प्लस माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस डेल्टा वी अपॉन वी, ये हम लोग एरर लिमिट में इसको यूज करते हैं, ठीक है इसको एरर लिमिट में यूज करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से डेल्टा सी बाई सी हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा क्यू की वैल्यू मेरे पास 0.3 है, डेल्टा और क्यू की वैल्यू 30 है, डेल्टा वी की वैल्यू मेरे पास 0.12 और इसकी वैल्यू 6 है मेरे पास, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे 3/300 यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, 3/100 बचेगा जो कि आ जाएगा 0.01 प्लस यहाँ से 6 से काटेंगे 0.12 को कितना आएगा 0.02 आएगा, 0.02 आएगा ना, ठीक। ये तो डेसिमल है तो 0 बढ़ाइए, ठीक है डेसिमल है तो 0 बचेगा, 6 से काटिए 2/100 यानी कि 0.02, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.03। तो सी डेल्टा सी की वैल्यू कितनी हो गई 5 × 0.03, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 0.15, तो सी की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस 0.15, ये क्लियर है, ठीक है। तो आज हम लोग यही तक रखेंगे, है ना, आज यही तक रखते हैं। कल अगली क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि जब फ्राइडे करेंगे, ट्यूसडे वाली क्लास में करते मंडे को मैच रहेगा, मंडे को मैच। चलिए इस क्लास को यही करते हैं। आज की डेट देखी मैंने बताई, चलिए कोई बात नहीं, चलिए 14 तारीख 15 है आज, 14 है ना, चलिए थैंक यू एवरीवन।